नोएडा प्राधिकरण की आज 201वीं बोर्ड बैठक हुई। इस बैठक में आम जनता से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक भूखंडों की आवंटन नीति में बड़ा बदलाव किया गया। अब मेगा प्लस और सुपर मेगा कैटेगरी की कंपनियों को नोएडा में बेहद कम समय में भूखंडों का आवंटन हो जाएगा, जिसकी बदौलत शहर में निवेश बढ़ेगा, युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरी और रोजगार मिलेंगे। प्राधिकरण उस इंडस्ट्री को मेगा कैटेगरी में मानेगा जो शहर में 200 करोड़ रुपए का कम से कम निवेश करेगी। 500 करोड़ रुपए तक का पूंजी निवेश और 1000 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली कंपनी को इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा। 500 करोड़ से ज्यादा और 1000 करोड़ रुपए से कम निवेश वाली कंपनी को मेगा प्लस इंडस्ट्री माना जाएगा। इन कंपनियों में 2000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेंगे और 1000 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी निवेश या 4000 से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार देने वाली कंपनियों को सुपर मेगा कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। वहीं बैठक में सेक्टर 106 और सेक्टर 143 में नए थानों के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। इसके अलावा पानी के बकाये पर लगने वाले ब्याज में जनवरी में पैसा जमा करने पर 40%, फरवरी में 30% और मार्च में 20% छूट देने का भी फैसला लिया गया है। वहीं पीएनजी पाइपलाइन को घर घर पहुंचाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। इसके अलावा आवारा पशुओं के लिए गौशाला और नंदीशाला के निर्माण के लिए जमीन भी चिन्हित कर दी गई। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए नोएडा स्पोर्ट्स ट्रस्ट के गठन को भी प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। वहीं एक बिल्डर की रजिस्ट्री के बकाया न चुकाए जाने की शिकायत पर उसे 2 साल के अंदर किश्तों में बकाया रकम चुकाने का प्रावधान किया गया है। हमारे संवाददाता पवन त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। बड़ी बात यही कि रोजगार की बात है, निवेश की बात है और कंपनियों को एक तरह से कैटेगराइज कर दिया गया है कि जो कंपनियां आएंगी उसी हिसाब से सुविधाएं दी जाएंगी। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का साफ तौर पर यह कहना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में आपको निवेश करना है और आपको कंपनियां खोलनी है, रोजगार के सृजन आपको करने हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मेथड को अपनाना होगा। और इस बार अपनी 201वीं बोर्ड बैठक में नोएडा अथॉरिटी ने इस पूरे माध्यम को अपनाया है और साफ तौर पर 3 कैटेगरीज में उसने साफ किया है कि 3 कैटेगरीज में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लघु उद्योग या बड़े उद्योग लगाना चाहते हैं, अगर उनको प्लॉट की जरूरत है तो उनके प्लॉट के लिए ये 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें मेगा और साथ साथ अगर बात करें मेगा और मेगा प्लस और सुपर मेगा, ये तीनों इंडस्ट्रीज, तीनों कैटेगरी में जो लोग इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उनका ये पूरा जो लगाने का जरिया होगा वो अलग क्राइटेरिया होगा और उस क्राइटेरिया को पूरी तरीके से डिफाइन किया है, जिसको आपने बताया भी है। सबसे बड़ी बात है कि रोजगार को बढ़ावा देना, ये एक पहल है कि अगर ये इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगेंगी, ये आवेदन करती हैं, इनको अगर प्लॉट चाहिए तो यहाँ पर इनको ये सहूलियत मिलेगी और जल्द से जल्द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उनको तुरंत प्लॉट का आवंटन होगा। वहां पर वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण फैसला लोगों के हित में माना जा रहा है। जी, और एनईए के वाइस प्रेसिडेंट सुधीर श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, ये जो फैसला लिए गए हैं आज नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक में, विशेष रूप से यह कहा गया है कि भूखंड आवंटन जो नीति है उसमें आसानी के साथ प्लॉट्स का आवंटन हो जाएगा। अगर जिस हिसाब से कंपनियां आ रही हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, इससे क्या फायदा मिलेगा, आपको क्या लगता है? लगता है आवाज नहीं मिल पा रही उनको, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनसे फिर से संवाद करें। इन सब के बीच पवन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, ये पहले ही सरकार बता चुकी है कई बार कि सबसे बड़ा लैंड बैंक उत्तर प्रदेश सरकार के पास है और गौतम बुद्ध नगर जिले में विशेष रूप से वो लैंड बैंक व्यवस्थित रूप से अधिकारियों की तरफ से बताया गया सिलसिलेवार। कैसे आवंटन होगा, इसकी दिशा में भी कोई फैसला हुआ है क्या? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है और मैं आपको बता दूं कि ये इस समय जो आवंटन की नीति है,
क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कोई भी इंडस्ट्री अगर आपको सेटअप करनी है, कोई भी लघु उद्योग या आपको कोई भी बड़ा उद्योग लगाना है, तो उसके लिए आपको सही जगह पर मैन पावर के साथ साथ सही जगह पर आपको लैंड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अथॉरिटी को ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री द्वारा कि इस तरीके के लैंड को अगर कोई आपको अप्रोच करता है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आपको अप्रोच करता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको अप्रोच करता है, तो बहुत इजी मेथड होना चाहिए। उसने अगर अप्रोच किया तो उसका साक्षात्कार किया जाए, उसकी कंपनी का प्रोफाइल चेक किया जाए, कितना टर्नओवर है उसकी कंपनी का, किन किन जिलों में उसकी कंपनी है और क्या क्या फायदा आम लोगों को वो पहुंचा रहे हैं। ये सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए उनको प्लाट आवंटित किया जाए ताकि बहुत ज्यादा फायदा आम जनता को मिले। ठीक है। और सुधीर श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं एनईए के। सुधीर श्रीवास्तव जी, ये जो फैसले हुए हैं उससे रोजगार के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में क्या फायदा उत्तर प्रदेश को, खासतौर से नोएडा को मिलने वाला है, आपको क्या लगता है? हाँ, नमस्कार सर। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारा नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन पिछले काफी समय से ये उम्मीद लगाए बैठा था कि नोएडा के आसपास या नोएडा में बड़े उद्योग आए, क्योंकि हमारा जो नोएडा है इसमें ज्यादातर देखेंगे अगर 90% से ज्यादा इंडस्ट्रीज है वो छोटी इंडस्ट्रीज है, एमएसएमई सेक्टर को बिलोंग करती है। ऐसे में जो हमारा जो मटेरियल हम लोग बनाते हैं वो हमें डिपेंडेंसी थी हमारी अदर स्टेट से। सपोज हम मानेसर अगर हम सप्लाई कर रहे हैं या गुजरात में अहमदाबाद दे रहे हैं, कहीं बाहर दे रहे हैं, तो वहाँ के जो लोकल छोटे मैन्युफैक्चरर्स थे उनके साथ में कंपटीशन हुआ करता था हम लोगों को, अभी भी होता है। कई बार हम लोग बिजनेस लूज भी करते हैं उस वजह से जी। अभी क्या है, ये बड़ी इंडस्ट्री जब यहाँ पर आ जाएगी तो हम छोटे एमएसएमई सेक्टर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और मैं समझता हूँ कि इससे कहीं ना कहीं से जो एक डेवलपमेंट है, हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो कि बीच में अभी हम देखें तो बिल्डर्स डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो रहा था हमारा नोएडा का इंडस्ट्रियल एरिया जी, वो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाई गई थी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, अब मैं समझता हूँ कि राइट डायरेक्शन में चल रहा है। ये सरकार से जरूर मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जहाँ भी इन बड़ी इंडस्ट्रीज को जगह दें, जो मेगा, सुपर मेगा या मेगा प्लस जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, उनके बीच में छोटी इंडस्ट्रीज के भी क्लस्टर जरूर डेवलप कराएं, जिससे कि बड़ी इंडस्ट्रीज को उनको एज ए एंसेंडरी यूनिट, छोटी इंडस्ट्रीज उनको एक फीडर के तरीके से जो काम करती है उनको भी राहत मिलेगी, उनको भी सपोर्टिंग हैंड मिलेगा। और छोटी इंडस्ट्रीज भी हमारी है वो भी कहीं ना कहीं उनको जगह मिलेगी, तो वो भी उनको भी कहीं काम मिलेगा और वो रोजगार भी दे पाएंगे। सुधीर श्रीवास्तव जी, बतौर एंटरप्रेन्योर आप लोग जब चीज़ों को देखते हैं तो पिछले कुछ वक्त में या पिछले 2 साल में अगर बात करूं या 3 साल में, तो कुछ सुधार या सकारात्मक दिशा में जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए, जो व्यापारी हैं उनके लिए कुछ सकारात्मक नजर आ रहा है नीतियों में? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि पीछे जो उत्तर प्रदेश में भी जो एक समिट हुआ था उसमें भी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की ओर एक कदम रखा गया था, लेकिन हम लोग आशान्वित थे कि हाँ जल्दी ही ये आएगा समय जब यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पे सब चीजें फुलफिल होती हुई दिखाई पड़ेंगी। और मैं समझता हूँ कि जेवर एयरपोर्ट आने से एक बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज गया है, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो चाहते हैं कि वो हमारी जो अप्रोच हो ना वो बाई एयर हो, क्योंकि वो उनका ये नहीं है कि वो आके यहाँ पर दिल्ली में आए थे उसका 4 घंटा ट्रेवल में जा रहा है, वो सब नहीं चाहते हैं। उनको अपना ट्रेवल टाइम भी बचाना है, प्लस उनका जो मटेरियल है वो भी अगर यहाँ पे जो एयरपोर्ट आने से कार्गो की सर्विस भी होगी तो अप्रोच ब्रॉड वाइड हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है। हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रदेश सरकार को कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है और हम सभी लोग इससे काफी हर्षित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर श्रीवास्तव जी हमसे बात करने के लिए। पवन त्रिपाठी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमें अपडेट बताने के लिए।